हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट थर्मल इंजीनियरिंग के बारे में। तो आज के इस कंप्लीट वीडियो के माध्यम से हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को बताएंगे इस वीडियो के अंतर्गत, क्योंकि हमने भी थर्मल इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम दिया था तो उसका एक्सपीरियंस आप सभी के साथ शेयर करेंगे और आप सभी को 3 ऐसे क्वेश्चंस बताएंगे जो आप सभी के एग्ज़ाम में डेफिनेटली पूछे जाने वाले हैं। यानी 15 नंबर जो है आज के इस कंप्लीट वीडियो के माध्यम से 100% ठप्पा लगा करके बताएंगे और एग्ज़ाम दे करके आना। उसके बाद इस वीडियो के अंतर्गत कमेंट कर देना, हमारा फ़ोन नंबर है वहाँ पर भी मैसेज कर देना कि ये क्वेश्चन नहीं आया है। तो चलिए बिना देर किए हुए अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये हमारे लिए एक सुपर ट्रिक रहेगा। सुपर ट्रिक जो है वो कुछ एनालिसिस किया हुआ है, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बीटी-यूपी बोर्ड का पेपर बनाता हूँ या बीटी-यूपी का मैं कुछ क्वेश्चंस लीक करता हूँ। कुछ चीज़ें होती हैं जो एक समय के बाद रिपीट की जाती हैं और जब आप 4 से 5 सालों के पेपर का एनालिसिस करते हैं तो वो चीज़ आपको बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पता चल जाती है और उस क्वेश्चन के आने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 99.9% हो जाती है। तो वही ट्रिक आप सभी के सामने यूज करके बताऊंगा उन क्वेश्चंस को कि इन क्वेश्चंस की प्रिपरेशन आप 100% कर लेना, ये एग्ज़ाम में 99.9% चांसेस के साथ आएंगे। तो चलिए बिना देरी की अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसकी भी पीडीएफ और आप सभी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के थर्ड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर पेपर को टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा या आप सिंपली ज्ञान विद सचिन सर्च करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके प्रीवियस ईयर पेपर को ज़रूर देख लीजिए। अब आप सभी के लिए अपॉर्चुनिटी है कि बना बनाया पीडीएफ प्रीवियस ईयर पेपर का मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो अगर आप सभी प्रीवियस ईयर पेपर को देख करके एनालिसिस नहीं करोगे तो समझो आप सभी के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण समय रहने वाला है। तो जाइए फटाक से प्रीवियस ईयर पेपर को फ्री ऑफ कॉस्ट लीजिए और अपने एनालिसिस को कीजिए कि हमने कितना तैयार किया और कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन ज़्यादा बार पूछा गया है। मैं तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप सभी को बता भी रहा हूँ और भी चीज़ों को आपको खुद से एनालिसिस करना होगा। इसी क्रम में अगर आप पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सभी सब्जेक्ट के हैंड रिटन नोट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो आराम से प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल हिंदी में आप सभी को सभी सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे। ओनली 49 रुपीज़ में इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम आ चुके हैं अपने इंटरफेस पर पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर थर्मल इंजीनियरिंग। पहले हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर को देखेंगे। तो देखिए हम 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर को सिलेक्ट कर लिए हैं, ठीक है। उसमें से आप सभी के 2 ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं। उनमें से एक ये है और दूसरा है आईसी इंजन, ठीक है। तो इन पर आप स्टार पॉइंट लगा लेना। आईसी इंजन हो गया और लॉज ऑफ परफेक्ट गैसेज। वैसे थर्मल इंजीनियरिंग के सभी सब्जेक्ट के थर्मल इंजीनियरिंग के सभी जो चैप्टर्स हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि पूछी जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ ट्रिक्स को भी बताएंगे वो लास्ट में आप सभी के साथ। ये आपका एकाकी प्रणाली, खुली प्रणाली एवं बंद प्रणाली, ठीक है, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम, ठीक है, आप इनको बताना है उदाहरण सहित, ठीक है। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये और उम्मीदें हैं कि आपके यहाँ फिर से 99.9% ये फिर से पूछ लिया जाए, ठीक है। 4 स्ट्रोक अंतर्दहन इंजन के कार्य सिद्धांत को समझाइए, ठीक है। 4 स्ट्रोक इंजन इस बार यानी 2022 में पूछा गया है, 21 में भी पूछा गया है। तो उम्मीद है कि 23 में जो आपका जो भी 23 या 24 का जो एग्ज़ाम हो रहा है, यानी 23 का एग्ज़ाम है लेकिन 2024 में कंडक्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसमें उम्मीदें हैं कि 2 स्ट्रोक या 4 स्ट्रोक में एक जरूर पूछ लिया जाए, ठीक है। तो आप इसे जरूर प्रिपरेशन कर लेना और 2 स्ट्रोक को भी देख लीजिएगा। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम, द्वितीय नियम, शून्य नियम और तृतीय नियम, ठीक है, आप इनको ज़रूर एकदम तैयार कर लेना, ठीक है, 100% रख लेना, ठीक है। तृतीय नियम नहीं, आपके 3 नियम पूछे जाएंगे, एक शून्य नियम, एक प्रथम नियम और एक द्वितीय नियम। इन तीनों नियम को आप डेफिनेटली अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, क्योंकि इन पिछली बार जो क्या था कि पूछ लिया था कि ऊष्मागतिकी के 3 नियम बताओ, तो उसमें इन तीनों आपने मेंशन कर दिया। अब जैसे इसमें द्वितीय नियम पूछा गया है 2022 में, 12 में, 15 में, 19 में, ठीक है। तो इस तरीके से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पूछ लेगा। तो इन जरूर नियमों को अच्छी तरीके से आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। एंथैल्पी की परिभाषा दीजिए
और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जैसे हमने बता दिया। और एंट्रोपी के बढ़ने की सिद्धांत को बताइए, एंट्रोपी रिवर्सिबल प्रोसेस को समझाइए, ठीक है, एंट्रोपी एंड रिवर्सिबल प्रोसेस को समझाइए। अतितप्त भाप सुपर हीटेड स्टीम के प्रजनन का उल्लेख कीजिए। विशिष्ट आयतन एंथैल्पी के बीच में संबंध ज्ञात कीजिए, ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये है एसेसरीज एंड माउंटिंग्स का वर्गीकरण कीजिए और किन्हीं दो बॉयलर को समझाइए। देख सकते हैं आप 13, 14, 16, 19, 21, 22 यानी सब में आया है। अब इसमें क्या ट्रिक है मेरे प्यारे साथियों, पहली ट्रिक यहीं पर है। एक आपका बॉयलर होता है फायर ट्यूब बॉयलर। कौन सा बॉयलर होता है? फायर ट्यूब बॉयलर। दूसरा होता है वाटर ट्यूब बॉयलर, ठीक है, वाटर ट्यूब बॉयलर। अब क्वेश्चन कैसे आएगा ध्यान से देखिएगा, दोनों को समझिए। पूछ लेगा कि एक बॉयलर बताओ, तो आप फायर ट्यूब या वाटर ट्यूब दोनों में से एक बना दोगे। पूछ लेगा कि एक वाटर ट्यूब बॉयलर बताओ, ठीक है, तो वाटर ट्यूब बॉयलर बना दोगे। या पूछ लेगा एक फायर ट्यूब बॉयलर बनाओ, तो आप एक फायर ट्यूब बॉयलर बता दोगे। या आपके फायर ट्यूब बॉयलर में दे देगा किसी एक प्रकार का बॉयलर, ठीक है, कि ठीक है किसी एक प्रकार का बॉयलर बताओ, फायर ट्यूब के एक एग्जाम्पल को बताओ। तो आपको डेफिनेटली वाटर ट्यूब बॉयलर और फायर ट्यूब बॉयलर दोनों बॉयलर को तैयार कर लेना है, ठीक है। जो भी चीज़ें पूछा जाएगा इसी दोनों के अलावा नहीं पूछा जाएगा। तो डेफिनेटली एक वाटर ट्यूब बॉयलर और एक फायर ट्यूब बॉयलर एकदम अच्छी तरीके से दिमाग में रट लो, और इसी को मैंने बोला है कि 100% एग्जाम में पूछे जाने की पूरी उम्मीदें हैं, ठीक है। पहला हमारा क्वेश्चन जो है ये आपका 5 नंबर का मैंने बता दिया है, ठीक है। चलिए फिर निम्न दाब बॉयलर और उच्च दाब बॉयलर देख लेना अपना, ठीक है। अंतर्दहन इंजन का भाप शक्ति संयंत्र में विशेषताएं लिख लीजिए, देख लीजिएगा। पेट्रोल एवं डीजल इंजन में अंतर, सीआई और एसआई इंजन में अंतर, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इन दोनों को एकदम अच्छी तरीके से आप देख लेना, ये आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भाप संघनित्र को परिभाषित कीजिए। विभिन्न प्रकार के संघनित्र यानी कंडेंसर को वर्गीकृत कीजिए, ठीक है। तो ये आप सभी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाला है कंडेंसर, ठीक है। तो आपका कंडेंसर डेफिनेटली पूछा जाने वाला है, इसे आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। फिर आदर्श गैस के चार्ल्स के नियम, बॉयल्स के नियम, इनको अच्छी तरीके से आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिएगा, देख लीजिएगा। कंप्रेस्ड हवा के कुछ उपयोग लिखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है, हमेशा से पूछा जाता है, ठीक है। कंप्रेस्ड हवा के इंडस्ट्रियल यूज बताइए, ठीक है। ऊष्मा स्थानांतरण की किन पद्धतियों में होता है वर्णन कीजिए, ये लास्ट ईयर पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो उम्मीदें नहीं करूंगा इस बार पूछा जाएगा, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और जेट इंजन का मूल सिद्धांत क्या है, जेट इंजन के पुर्जों का नाम लिखिए, एडियाबैटिक प्रोसेस बताइए, ठीक है। तो आप सभी को बता दूं कि एक तो जो एयर स्टैंडर्ड साइकिल है, ठीक है, उस चैप्टर से कंप्रेस्ड एयर जो है, ठीक है, वो पूछ लिया जाता है। उसके उपयोग, कंप्रेस्ड एयर का जो कुछ उपयोग है, उसमें ही आपको रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर देखने को मिलेगा और एक रोटरी कंप्रेसर देखने को मिलेगा, ठीक है। इन दोनों के बीच में अंतर या इन दोनों को भी पूछ लिया जाता है, और उसके पूछे जाने के चांसेस जो होते हैं वो 100% होते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन तो वो है। फिर आपका जेट इंजन या आपका एक टरबाइन, ठीक है, इन दोनों में से एक चीज़ आपका रामजेट इंजन जो है इसमें आता है हमारे एग्जाम्पल में, 100% पूछा जाता है, ठीक है। तो टरबाइन और जेट इंजन दोनों में से एक आप तैयार कर लीजिएगा। रेसिप्रोकेटिंग और रोटरी कंप्रेसर जो है वो तैयार कर लीजिएगा, और कंप्रेस्ड एयर के उपयोग ये तैयार कर लिया आपने, ठीक है। कंडेंसर आप डेफिनेटली तैयार कर लेना, कंडेंसर पूछा ही पूछा जाएगा। एक वाटर ट्यूब बॉयलर, एक फायर ट्यूब बॉयलर, ठीक है, ये तैयार कर लेना। तो मैंने आपके 4 ऐसे क्वेश्चंस बता दिए हैं जो आपके एग्जाम में प्रोबेबिलिटी होती है वो 99% होगी। एक आक अगर मिस भी हो जाएगा तो 15 नंबर तो कहीं नहीं जाने वाले, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस की प्रिपरेशन इस वीडियो को देखने के बाद संभल के आप सभी कर सकते हो, ठीक है। बाकी आप सभी को और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे हमारे नोट्स के माध्यम से, तो इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके आप नोट्स को प्राप्त कर लीजिए। जैसा भी होगा आपकी प्रिपरेशन अच्छी तरीके से हो जाएगी। तो मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल, टेक केयर।